ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग मांडुक्य कारिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं और पहला जो आगम प्रकरण है वो कल समाप्त हो गया हमारा। और कल ही हम लोगों ने वैतथ्य प्रकरण को आरंभ किया था, परंतु उसकी आवश्यक ऐसी कुछ चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। इसलिए आज मंत्र और भाष्य पढ़ते हैं। वैतथ्यम सर्वभावानां, पहले ठीक है, पढ़ना शुरू किया है तो इसका संबंध भाष्य है, इसलिए इसको पहले पढ़ना आवश्यक। मंत्र का भाष्य नहीं, वो पूरे प्रकरण का संबंध हो। कल पढ़ा था हम लोगों ने, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम, यानी किसी चीज को प्रूव करने के लिए अज्ञान दशा में जो हमारी सोच है उसको सोच के क्या फायदा होगा। ज्ञानियों की जो दशा है वही सोचना चाहिए, वही सत्य है। इसलिए ये पूरे पहले प्रकरण का सारांश इतना निकाला, पूरे पहले प्रकरण का सारांश ये निकाला आखिरी चौथी स्टेप के आधार पर कि ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता। ऐसे एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति में सातवां मंत्र लंबा चौड़ा है ना, इसलिए उसका हवाला नहीं दिया। जो छोटे से सेंटेंस में जहाँ द्वैत बताया जाता है वो छांदोग्य का है और वो यही शब्द है, एकमेवा द्वितीय। फिर से वही मन में आ रही बात, ये क्या महावाक्य नहीं है? 4 महावाक्य गिन करके मर जाते, एकमेव अद्वितीय। इसमें क्या चाहिए? इसमें आत्मा ब्रह्म नाम होने की जरूरत है क्या? इत्यादि श्रुति में, यानी ज्ञाते द्वैतम न विद्यते के लिए आचार्य ने यही चुना है छांदोग्य। आगम मात्रम तत्, ये तो ज्ञानियों की बात हो गई, ऐसा कहेंगे। आगम मात्र में शास्त्र ने बता दिया, तो शास्त्र कोई टपके नहीं है कहीं से, ऋषियों का ज्ञान है। इसलिए तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते बोला, ये श्रुति का उदाहरण दिया। इसका मतलब है कि परंपरागत ज्ञान बोल दो, आगम मात्र माने ये तो परंपरागत ज्ञान हो गया। वो हमें आजकल के, हमसे भी ज्यादा शंकराचार्य के कारण थे, हमको तर्क से समझाओ चीज। अब तर्क इंडिपेंडेंट लगाने को मना है, कहीं भी जा सकता है। नील स्वामी जी ने कहा अगर इंडिपेंडेंट तर्क लगाओ तो निहिलिज्म के नीचे नहीं रुकते। ये दुनिया जो है बदलती है, बदलती वो है ही नहीं है फिर, और क्या तर्क जाएगा? अगर हमारा शुद्ध मन से तर्क है, शुद्ध तर्क है, तो यही है कि दुनिया प्रतिक्षण बदल रही है, तो अस्तित्व किसका है? नहीं है, खत्म है। मेरे गुरुजी तो बारंबार बताते थे दुनिया किस चीज की बनी है? जैसे पंच तत्व और वो कहते थे इनहेरेंट निहिलिज्म, अंतर्गत शून्यता से दुनिया बनी हुई है। तो तर्क से तो ये मिलेगा, फिर कहाँ से ब्रह्म जानेंगे? इसलिए पहला प्रमाण तो श्रुति ही हो गया। फिर यह तर्क से मतलब क्या है? उस श्रुति को समझना, उस श्रुति के ज्ञान में हमारे अनुभव से या कई कारणों से जो अंतर आते हैं उनको दूर करना, ये तर्क का काम। तर्क से कोई चीज कभी सिद्ध नहीं हुई है, हो नहीं सकती, क्योंकि तर्क में तो द्वैत की जरूरत है। तर्क में कितने फैक्टर्स चाहिए? अद्वैत कैसे सिद्ध होगा?
इसलिए तर्क की गति है ही नहीं। व्यासदेव ने सूत्र बना दिया, तर्क अप्रतिष्ठान, तर्क कोई बेस ही नहीं है। आचार्य ने उसके भाष्य में बोला कि तुमको सूक्ष्म तर्क करोगे, दूसरा क्या मैं उससे सूक्ष्म तर्क बता, तीसरा और सूक्ष्म तर्क करेगा। और भाई बंगाली में कहावत है ना, तुम्हें जाओ कि डगाए डगाए अभी जब वो शिर है शिर है। और कठोपनिषद ने स्पष्ट कह दिया, नैशा तर्केण मतिरा बनी। इसके ऊपर कहाँ जाना है। परंतु तर्क बोलो युक्ति इन जनरल, युक्ति माने खाली तर्क ही नहीं, जितने भी प्रमाण है हमारे उपमान वगैरह सब। तो इसका यह है कि श्रुति क्या बता रही है वो एग्जैक्टली समझने के लिए पहली बात। दूसरी बात कि उसके विरुद्ध हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको पलटने के लिए। यानी हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा लगता है, वो ऋषियों के ऊपर मत लगाओ। ऋषि जो बता रहे हैं उसको तुम्हारे उसके लाइट में अपने विचार बदलो, ये तर्क है। और ये यहाँ पर प्रक्रिया चलाएंगे। उपपत्ति आप ही, उपपत्ति माने लॉजिक, उपपत्ति से भी, यानी उनकी बात के अनुसार जो हमारा तर्क चलेगा, उन लोगों की बात समझने के लिए जो हमारा तर्क चलेगा, दो प्रकार से होता रहा तर्क। उनकी बात एग्जैक्टली समझने के लिए हमको बुद्धि की जरूरत है, और उनकी बात के अनुसार हमारी विचार परंपरा बदलने के लिए हमें विचार की जरूरत है। क्योंकि हमारी विचार परंपरा बिगड़ी हुई है, युगानुयुग, कल्पानुकल्प मालूम नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम अज्ञान में ही सोचते हैं। इसलिए हमारा सब कुछ अज्ञान में चल रहा है, उसको हमारी सोच भी अज्ञान में चल रही है, उसके कारण हमें बाधा उत्पन्न होती है। उसको निकालने के लिए तर्क की जरूरत है। तत्र मैंने इन दैट कॉन्टेक्स्ट उपपत्त्यापि द्वैतस्य वैतथ्यम शक्यते अवधारयितुम्। द्वैत किसका वैतथ्य ये भी सोचना हमको। दुनिया मिथ्या नहीं कह रहे यहाँ पर, द्वैत मिथ्या है। हम अनुभव करने वाले दुनिया अनुभव की चीज, ये चीज मिथ्या है। द्वैतस्य वैतथ्यम, वैतथ्य माने वितथा भाव, तथा माने जैसा है वैसा, वितथा माने जैसा नहीं है वैसा। द्वैत जो है वो जैसा नहीं है वैसा दिखता है। अवधारयितुम् मैंने हमने समझा है, उसकी धारणा और पक्की करने के लिए इसकी आवश्यकता है। इति द्वितीय प्रकरण आरभ्यते, इसलिए दूसरा प्रकरण शुरू किया जा रहा है। वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः अंतस्थानात्तु भावानां समृतत्वेन हेतुना। लॉजिक में पहले एक चीज को एस्टेब्लिश तो होनी चाहिए, उसके आधार पर दूसरी एस्टेब्लिश हो, ऐसे तो लॉजिक चलेगा। इसलिए पहले स्वप्न में जो दर्शन हमारा हो रहा है उसका वैतथ्य बता रहे हैं, वो हमारे लिए एक बेस बन जाएगा लॉजिक। वहां से हम जागृति को बता सकते हैं। मनीषिणा, अच्छी तरह सोचने वाले लोग, सर्वभावानां स्वप्ने वैतथ्य भाव, भाव माने पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, जो भी हमको सत्य प्रतीत हो रहा है स्वप्न में, वो सारा का सारा वैसा नहीं है, ये ज्ञानी लोग हमको बताते। क्यों नहीं है? अब समझो, समझने के लिए तर्क। अंतस्थाना, कहाँ हो रहा है स्वप्न? हम लंदन में चले गए स्वप्न में, हम लंदन में गए नहीं है। स्वप्न कहाँ हो रहा है? हमारे नस नाड़ियों में। हमारा मन तो हमारे शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में ही तो है, वहां हम स्वप्न देख रहे हैं। तो किसी चीज के अंदर अगर है, लंदन कहाँ से आएगा वहां पर? अब खाली अंदर से नहीं होगा ना। जैसे अंदर की चीज है, कमरे में हवा है, मटके में पानी है,
समृद्धत्व न हेतु था। तो और एक कारण लगेगा, वह लिमिटेड स्पेस। अंदर देख रहे हैं पहले बताए, और अंदर जगह बहुत कम है। नहीं तो जहां जो रह सकता है वो हाथी शालों में हाथी है, हो सकता है अंदर है तो शरीर की नाड़ियों में ये सब चीजें कहां से आ सकती है? इसलिए मिथ्या है। वो कल जो लाया था उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं, पर दैव स्वप्न भी है तो भगवान आएंगे तुम्हारे नरनाड़ियों के अंदर। इसलिए सत्य की दृष्टि से तो वो भी तो ही है ना। कल बताया तुमने, इसकी तुलना में वो सत्य हो सकता है, परंतु ये दो हेतु बताए। स्वप्न को मिथ्या बताने के लिए बताया उन्होंने कि स्वप्न में हमको जो अनुभव हो रहा है द्वैत का, लिमिटेड स्पेस में है। अंदर में हमारे, और अंदर में स्पेस लिमिटेड है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। इसलिए स्वप्न सत्य हो ही नहीं सकते। इसी को आचार्य समझ रहे हैं, वितत से भाव वैतथ्यम असत्यत्वम इत्यर्थ। जैसा नहीं है वैसा होना, इसको वैतथ्य कहते हैं। इसका मतलब अनरियलिटी, असत्यत्वम इत्यर्थ। तस्य सर्वेषां बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां। स्वप्न में कुछ चीजें हमको तो बाहर दिख रही है। स्वप्न में जो देख रहे हैं, लंदन, आम खाया, तो सब बाहर की चीज है। पर स्वप्न में भी कुछ बातें भीतर की हो सकती है। स्वप्नों में हम स्वप्न देख सकते हैं, या स्वप्नों में मन ही मन को सोचते भी हैं। तो स्वप्न में चाहे चीजें बाहर दिखे चाहे मन में दिखे, सारी मिथ्या है। मालूम है, सब काट दूं क्या? क्लास चलছে এখন। साउथ इंडियन है वो। स्वप्न में सारे भाव मिथ्या हैं, बाहर के हों या भीतर के हों। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी बोल दिया कि सारे भाव जब बोला, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं वो भी ले लो। हमारे भीतर जो कल्पनाएं हो रही, सोच रहे, देख रहे, बाहर भी देख रहे हैं। तो सपनों में भी हम बाहर देख रहे हैं, भीतर देख रहे हैं। सर्व नाम जब बोला है तो सर्व में सबका इंक्लूजन होना चाहिए। तुम बोल दो, तो सुनना होगा, कट गया होगा। तो स्वप्न में सारे भावों का मिथ्यात्व है, बाहर के हो भीतर के हो। स्वप्ने उपलब्ध मानना, जो स्वप्न में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे उनकी वजह। आहु कथयन्ति मनीषिणा प्रमाण कुशल। जो प्रमाण कुशल है, मैंने ज्ञान के साधनों को अच्छी तरह जानते हैं, वो बता रहे कि स्वप्न में ज्ञान ठीक नहीं हो रहा है। वैतथ्य हेतु मान, उसका कारण बता रहे। अंतस्थानात, अंत शरीर से मध्य स्थान में ऐसा, शरीर के भीतर में जिन, मध्य मैंने सेंटर नहीं है, शरीर के भीतर में जिनका स्थान है वो अंत स्थान है। तत्र भावा उपलब्धन्ते पर्वत हस्ती आदेव। चाहे पर्वत दिखे स्वप्न में, चाहे हाथी दिखे, नहीं भाई शरीर है, शरीर के बाहर नहीं दिख रहे हमको, शरीर के अंदर ही दिख रहे। बाहर की तो आंखें हमने बंद कर ली है ना। तस्मात ते वितता भवितुम अर्हन्ति। इसलिए वो तो वितता ही माने असत्य ही होने लायक है। और उसमें एक शंका आई, ननु अपवरक आदि अंतर उपलब्ध माने घटा देवी अनेकांतिको हेतु इति आशंका। अपवर्क माने कमरा, हमारा घर, उसके अंदर मटका है।
तो इससे क्या मिथ्या थोड़ी होता है वो। अपवर्गादि अंतर उपलब्ध मानेर घटा दिवे अनेक अंतिको हेतु। अनेक अंतिको माने फिक्स नहीं हुआ ये। शरीर के भीतर हत्ती नहीं हो सकता माना, पर घर के भीतर तो कुछ होता है ना। इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट लॉजिक नहीं हो पाया अंदर का कहने से मिथ्या हो। इस शंका के जो हम दे रहे हैं समृद्धत्व न हेतु नहीं थी। अरे कमरे के भीतर की बात नहीं, शरीर के भीतर की बात है, जहाँ जगह लिमिटेड है। अंत समृद्ध स्थानात इत्यर्थ। भीतर में स्थान समृद्ध है मैंने लिमिटेड है। नहीं अंत समृद्ध है देहांतर नाड़ीशु पर्वत हस्तादीनाम संभव। ये जोड़ो दोनों। देह की नाड़ियों में पर्वत हाथी नहीं हो सकती। नहीं देह पर्वतो अस्ति, शरीर में पर्वत है भी नहीं और नाड़ियों में हो नहीं सकता। अब स्वप्न के बारे में जो कल्पना है हमारी, उनको निगेट करना पड़ेगा पहले। स्वप्न मिथ्या ही है, इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशात् न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। नहीं जी, स्वप्न में तुम जाके देखा था लंदन में, टाइम था क्या आपके पास? फास्टेस्ट रॉकेट ले लो, कुछ भी ले लो, इतना टाइम था क्या? मान लो गए हैं, मान लो, तो फिर तुमको उठाया किसी ने तो लंदन में क्यों नहीं उठे? यहाँ कैसे उठे? तो काल का सफिशिएंटली दीर्घ न होना, कहीं जाकर के नहीं देख रहे हो और जब उठते हो तो उस देश में नहीं होते हो, यही होते हो। सर्व सबके लिए कॉमन। ये लॉजिक को और कंप्लीट किया। लिमिटेड देख रहे हो, नहीं नहीं, तो सपने तो कहाँ कहाँ चले जाते। सपना लोक होता है। इस सपना लोक में जाने को टाइम था कि तुम्हारे पास? ऐसी कौन सी रॉकेट निकाली है तुमने? और जगाते तो वहां के नहीं जगते, जगते तो यहीं पर। ये एडिशनल रीजन दिए। आचार्य स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंतःसवर्त स्थानम इति एतत् असिद्धम। ये भीतर में है यही असिद्ध है। भीतर में लिमिटेड स्थान है, वहां स्वप्न देख रहे, ये कहाँ एस्टेब्लिश किया तुमने? यस्मात् प्राच्येषु स्वप्न उदक्षु स्वप्नान् पश्यन्ति व दृश्यते। पूर्व दिशा में कलकत्ते में आदमी सोया है, स्वप्न देख रहा है पंजाब का, इसलिए लिमिटेड कहाँ है? इत्येतद आशंका। ये आशंका उठती है। न देहात बहिर्देशांतरम गत्वा स्वप्नात् पश्यति। शरीर से बाहर नहीं जा रहे हो तुम स्वप्न देखने के लिए। यस्मात् सुप्त मात्र एव देह देशादि योजन शतांतरिते मास मात्र प्राप्य देशे। अभी तो शंकर के टाइम में और फास्ट कम्युनिकेशन था भी नहीं, अभी तो लोग ऐसे स्वप्न देखते थे। इसलिए कह रहे कि देह देशात, यानी शरीर जिस जगह पर है, ये देह देशात हो गया। और सोते न सोते तुम स्वप्न देखने लगे हो। शत योजन अंतरित है। योजन क्या होगा? 8 मील का होता है साधारण योजन। हाँ? योजन दो है ना, देशात योजन। देह देशात, देह जिस देश में है वहां से योजन शतांतरित, 100 योजन दूर वाले। मास मात्र प्राप्य देशे, 1 महीना तो लग ही जाएगा वहां जाने को।
स्वप्नान पश्यन इव दृश्यते, वहां स्वप्न देख रहा हूं ऐसा लगता है। न च तद्देश प्राप्तेर आगमनस्य दीर्घ कालो अस्ति, अगर वहां गया है कोई तो आने को भी उतना टाइम नहीं है फिर। अतो अर्घि अदीर्घत्वाच्च कालस्य न स्वप्न दीर्घ देशांतरम गच्छति, स्वप्न को देखने वाला दूसरी जगह नहीं जाता क्योंकि टाइम नहीं उसके पास। किंच प्रतिबुद्धश्च वही सर्वा स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देशेन विद्यते, स्वप्न देखने वाला जग जाता है तो स्वप्न जहां देख रहा है तो वहां नहीं होता है। यदि च स्वप्न देशांतरम गच्छेत यस्मिन देशे स्वप्नान पश्येत तत्रैव प्रतिबुध्यते, अगर कहीं जाके स्वप्न देख रहा है तो जहां स्वप्न देख रहा है तो वहीं उठना चाहिए उसने। न चाहिए तदस्ति, पर ऐसा होता नहीं है। अब इसके टाइम के साथ साथ स्पेस का भी ले लो। नहीं, स्पेस के साथ टाइम का ले लो। स्पेस में यानी दूर नहीं गया है, अब टाइम में। रात्रो सुप्त अहनी व भावान पश्यति, सोया तो रात में, स्वप्न में तो दिन है। ये कैसे हो गया? मैंने गौड़पाद ने जो बोला उसके एडिशनल शंकराचार्य कर रहे। वो भी संगत तो बहुत ही, कई लोगों से मिला भी, उनसे पूछो तो बोले हमको नहीं मिला। यश्च संगत ही तेरे गुरु ये तो, अगर सत्य होता तो जिनसे मिला था वो, उनको पता चलना चाहिए कि हमसे मिला था। न च गृह्यते, वो लोग तो नहीं कहते कि हमसे मिले थे। गृहीत चेत त्वाम अद्य तत्र उपलब्धवन्तम वयम इति ब्रूयु, अगर उनको मिला होता तो वो कहते कि कल हम रात में वहां मिले थे। ऐसा तो नहीं कहता कोई। मैंने समय नहीं है इसको एक्सटेंड करके शंकराचार्य बोल रहे हैं कि गया नहीं है कहीं, दिन रात में देख रहा है, दिन देख रहा है। अरे दिन क्या देख रहा है, 40-50 साल हो जाते हैं सपने में। और इन लोगों से मिला हूँ, उन लोगों से मिला भी नहीं। न चैतदस्ति तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए कहीं गए नहीं थे तुम, नाड़ियों में ही दिख रहे। अब इसी को श्रुति ने उदाहरण दे करके समझाया है, यानी इंडिपेंडेंट लॉजिक, लॉजिक भी श्रुतियों का दिया हुआ मिला रहे हैं यहाँ पर। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्ने आहो प्रकाशितम्, बृहदारण्यक उपनिषद में है कि वहां कोई रथ नहीं है, रास्ते नहीं है, यानी स्वप्न में हम देख रहे हैं रथ पर चढ़ करके हम कहीं गए। फिर तुम्हारे पास रथ कहाँ था? और रथ पर चढ़ के जाना ये भी नहीं हुआ था। न्यायपूर्वकम दृश्य, यानी बृहदारण्य लॉजिकली ही स्टेट कर रहा है, ये चीज रैशनल है कि रथ नहीं था स्वप्न में, ये तो रैशनल है ना। कहाँ आ गया? अभी कमरे में रथ नहीं है। इसलिए स्वप्न में वैतथ्य प्रकट ही हो गया है स्पष्ट रूप में। इतस्य स्वप्न दृश्य भावावित था, ये भी एक कारण है स्वप्न में दिखे हुए भाव मिथ्या होने का। अभावश्चैव रथादीनां स्वप्न दृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकम युक्तित, रीजन जब करना है तो ऐसे कहेंगे कि स्वप्न में जो चीजें दिख रही थी वो नहीं थी। श्रुतौ न तत्र रथा न रथ योगा, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। इति अत्र, रथ भी नहीं था और रथ से चलने के, ट्रेन भी नहीं थी, ट्रेन में चलने की पटरी भी नहीं।
देहांत स्थान संवृतत्वादि हेतु न प्राप्तम वैतथ्यम, देह के भीतर होने वाले स्थान के कारण जो वैतथ्य प्राप्त हुआ था, तद अनुवादिन्या श्रुत्या, उसी का अनुमोदन करने के लिए स्वप्न में स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया, स्वप्न में तो उनको ये दिखाना है कि आत्मा में से ज्योति आ रही है। प्रकाशितम आहुर ब्रह्म विदा, आचार्य कॉन्टेक्ट समझा रहे हैं उस मंत्र का। वो मंत्र स्वप्न को असिद्ध करने के लिए नहीं हुआ था। स्वप्न में दिखता कैसे हमको? स्वयं ज्योति। इसको बताते में ये प्रसंग भी आ गया था कि रथ तो था ही नहीं वहां पर। तो इन तीन कारिकाओं की मदद से स्वप्न का असत्य तो बता दिया। अब कह रहे जागृति में क्या फर्क है बताओ। अंतस्थानात् तु भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतं, यथा तत्र तथा स्वप्ने स्मृतत्वेन विद्यते। हम कोई उदाहरण लेकर के अगर दूसरा कोई सिद्ध कर देते हो तो उसके भी नियम। अंग्रेजी में कहते हैं एनालॉजी वॉक्स ऑन थ्री लेग्स। मैंने ये और वो एक समान होंगे तो फिर उदाहरण क्या हुए? कुछ फर्क तो रहेगा ही। पर जिसके आधार पर कुछ चीज बताइए वो आधार कोई रहेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं अंतस्थानात् तु भेदानाम, बोलो स्वप्न में जागृति में क्या फर्क? वहां पर भी हम देख रहे थे, वहां पर यहाँ पे देख रहे। फर्क क्या है? स्वप्न शरीर के भीतर था, ये शरीर के बाहर दिख रहा है। स्वप्न में स्थान बड़ा संकुचित था, अभी बड़ा स्थान दिख रहा है। ये फर्क है ना? तो ठीक है ना? ठीक है ना, फर्क तो रहेगी। परंतु देखने में क्या फर्क होता है? वहां पर भी हम सत्य रूप में ही देख रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। कैसे पता है स्वप्न में इंद्रिय नहीं? कैसे पता है? अरे बिना इंद्रियों को देखते क्या? देखना तो मन से होता है क्या? देखने के लिए तो आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए। ये इंद्रिय नहीं काम कर रही, मन ने बना दी इन्हें अपने से। एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ इंद्रियों से देखते, इसलिए कह दिया था बाहर के भीतर कीजिए। यहाँ भी हम बिना इंद्रियों के मन ही मन सोचते हैं। सपना भी मन ही मन सोचा था। सपने के अंदर स्वप्न देखा था, स्वप्नों में मन ही मन सोचा था। और सपनों में हम बाहर देख रहे हैं, सपने में बाहर ही देख रहे हैं। बाहर देख रहे तो इंद्रियों की मदद से ही देख रहे। देखने में क्या फर्क है? स्वप्न और जागृति में फर्क नहीं, नहीं कह रहे, फर्क तो बता दिया। स्वप्न में भीतर देख रहे थे और संकुचित स्थान था। परंतु देखना वहां पर जैसा चल रहा है तो उसमें क्या फर्क? जो देखता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, जागृत में तो देखते हैं। अपने हम लोग जो देखते हैं इधर सपना टूट जाता है तो जागृति टूट जाएगी तो इसमें भी नहीं रहेगा फिर। टूटने का अगर तुम सवाल करते हो तो फिर जागृति में जब टूट जाएगी, जिसको ज्ञाते द्वैतम द्वैत से पहले बोल दिए, जागृति टूट जाएगी, जग जाएगा आदमी, तो ये भी नहीं रहेगी। इसलिए एक बार बोल दिया था कैटेगरी कहीं तो की कैटेगरी सेम हो रही है स्वप्न की और जागृति।
इसमें जितने फर्क बताएंगे ना सबका जवाब देंगे वो बाद में। ये लॉजिक होता है, शुद्ध मन का लॉजिक, जो अटके हुए मन का लॉजिक नहीं है ये। इसलिए कहा ना, इतनी बड़ी दुनिया है, सपने में इतनी बड़ी दुनिया, मारा मारी सपने में मारा मारी। अरे मैंने अपना सपना बताया ना, कहीं एनिमी टेरिटरी में गया, कहाँ गया हूँ रात में, ऐसे बाउंड्री दिख रही है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बाउंड्री हो, ये बाउंड्री है, उधर चले गए। उन लोगों ने पकड़ लिया, एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। अभी भी वैसे ही। नहीं तो था ही नहीं। ये बाद में समझ में आया कि वो क्या है। वो सुबह जो तोप होती थी ना, उससे अच्छा सपना हो जाता था इतने। और वहां गोली की आवाज बस। तो जागृत दृश्याना भावाना वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा, ये लॉजिक समझा रहे हैं। लॉजिक के स्टेप्स होते हैं ना, तो एक चीज सिद्ध करनी है हमको। क्या चीज सिद्ध करनी है? जागृति में भी वैतथ्य है, दृश्यत्वाद इति हेतु। दिख रहा है ये, इतनी बड़ी चीज है। साइंस कहेगा दिख रहा है तो सच है, वेदांत कहेगा दिख रहा है माने असत्य है। कॉमन ये है, सपने में दिख रहता है पर असत्य था। अभी दिख रहा है तो असत्य है। स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टांत। इंडिया में कोई लॉजिक दृष्टांत के बिना नहीं चलता। देखने की चीज मिथ्या होती है। यस, स्वप्न में देखने की चीज मिथ्या थी। ये दृष्टांत हो गया। यथा तत्र तथा, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावनां वै सत्यम, तथा जागरिते भी दृश्यत्वम अविशिष्टमिति हेतुपनया। मैंने जो लॉजिक का ऐसा कनेक्शन ऑफ द लॉजिक इज लाइक दिस। जैसे स्वप्न में देखी हुई चीजें मिथ्या थी, वैसे ही जागृति में देखी हुई चीजें मिथ्या है। ये लॉजिक कंप्लीट। इसके बाद इंडियन लॉजिक इतना खत्म नहीं होता है, इसलिए कॉन्क्लूजन, तात्पर्य निकालो। तस्मात जागृते भी वैतथ्यम सुगतम इति निगमनम। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जागृति में भी चीजें मिथ्या है। अंतस्थानात समृद्धत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्य भेद। एग्जाम्पल और एग्जाम्पलीफाइड में भेद तो नहीं चाहिए, तो वहां वो है। अंतस्थानात और लिमिटेड वो नहीं है ऐसा। दृश्यत्वम असत्यत्वम च अविशिष्टम उभयत्र। कॉमन दोनों जगह क्या है? दिखना और मिथ्या होना, एक कॉमन। स्वप्न जागरित स्थाने हि एकम आहुर्मनीषिणा वेदानामि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। क्या जोरदार लॉजिक, इसको फॉलो करे कोई तो दिखने को बिल्कुल एलिमेंट्री, बस सोचता कौन है। इसलिए मनीषी लोग स्वप्न और जागृत स्थान एक ही है ऐसा कहते हैं। भेदा नाम माने वहां जो भी दिख रहा है हमको वैरायटीज, यहाँ वैरायटी दिख रही है। समत्व है तो एक ही चीज, सब्जेक्ट लुकिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट लुकिंग टू ऑब्जेक्ट।
प्रसिद्ध नहीं वह हेतु, ये तो वेल नोन हेतु है। प्रसिद्ध नहीं वह भेदा नाम ग्राह्य ग्राहकत्व न हेतु ना। ये नागपुर की बातें लोग सुनते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये शंकराचार्य के ग्राह्य ग्राहकत्व ही हेतु है। सब्जेक्ट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ही स्वप्न में था ऐसे ही। समझते ना, स्वप्न जागृत स्थान और एकत्व और विवेक, विवेक ही जो है वो इसलिए इस समानता के कारण दोनों एक ही है। इति पूर्व प्रमाण सिद्ध से ही फल, वो जो लॉजिक बताया था उसका फल ये है। अब दूसरा रीजन दे रहे हैं, स्वप्न दृष्टांत के द्वारा एक रीजन दिया है, दूसरा महत्व का रीजन दे रहे हैं। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा वितथै सदृशा संता अवितथा इव लक्षिता। जन्म से पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ रहेंगे, रहेंगे भी। अब क्या दिख रहा है, झूल रहे हैं। बादल में बिल्ली कुत्ते दिखते हैं, पहले नहीं थे, बाद में नहीं है, अभी भी दिख रहे हैं। तो दिखना से कोई सत्य नहीं होता है, क्योंकि जो दिख रहा हो पहले नहीं था, बाद में नहीं है, ये लॉजिक है। कहाँ से आया कहाँ गया, नहीं था तो आया कैसे, था तो गया कैसे, इसका क्या लॉजिक है बताओ। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि जो नहीं थी, पहले नहीं थी अभी है बाद में नहीं रही। दुनिया ही उत्पत्ति से पहले नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहेगी। ना हम रहेंगे ना तुम रहेंगे। तो जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, तो वर्तमान में भी वैसा ही होगा। जैसे मिथ्या पदार्थ होते हैं वैसा होगा। मैं सीप में चांदी दिख गई, पहले नहीं दिखती थी, हमने दिन में सीप देख के गए थे, रात में गए तो चांदी लगने लगी, फिर सुबह होने पर फिर नहीं दिखेगी। तो इसलिए होती है मिथ्या जैसी, वितत ही सदृशा संता अभी तथा ही वलक्षित, पर हमको सच लगती है। इतश्च वैतथ्यम जागृत दृष्टानाम वेदानाम आद्यंतयोर अभाव, इसलिए भी जागृत दृश्य पदार्थों का वैतथ्य है, क्योंकि पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी। यद आदो अंते च नास्ति वस्तु मृग तृष्णिकादि, ऋतु हो गया, रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, पास से देखो तो रेती दिख रही, दूर से देखो तो भी पानी नहीं दिख रहा। यहाँ से जा रहे हैं बहुत दूर में पानी नहीं दिख रहा, फिर थोड़ी देर में पानी दिख रहा है, फिर बिल्कुल पास गए तो नहीं दिख रहा। ऐसे ही यार, इतश्च वैतथ्यम जागृत दृश्यानाम यद आदौ अन्ते च नास्ति वस्तु मृग तृष्णिकादि तन्मध्ये भी नास्ति इति निश्चितम लोके, तो बीच में भी नहीं है, ये लोगों का निश्चय होता है। तथा इनमें जागृत दृश्य भेद, तो जागृति में दिखने वाले जो भेद हैं वो भी यही हालत है। आद्यंतयो अभावात् वितथैर इव वितथैर एव मृग तृष्णिकादि भी सदृशत्वात्, मिथ्या जैसे है माने कैसे, जैसे माने सिमिलर, मिथ्या जैसे मृग तृष्णिका वैसे ही है। एवं
तथापि अवितता इव लक्ष्यता मूढ़ ये अनात्मा विद्वित, आत्मा को न जाने वाले मूढ़ लोग उसको वैसा सत्य मान रहे हैं। स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम अपि असत्वमिति यदुक्तम, मैंने कॉन्ट्रा था कि स्वप्न जैसे जागृत भी असत्य है, तद अयुक्तम और लॉजिकली ठीक नहीं है। यस्मात् जागृत दृश्य अन्नपान नहीं, नहीं। ओ, ये कमेंट्री खत्म हो गई। अगला सवाल मन में आ रहा है, डिफरेंस तुमने नहीं सोचा ये। मैं क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। जो नहीं था अभी है, जो नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो हमको मैंने अभी है ही नहीं, ये मतलब हुआ ना। हाथ तो जाएगा कैसे? दिख रहा है इल्यूजन, जैसे उदाहरण दिए ना, जैसे सीप में चांदी दिख रही है, उसको कहीं से भी आने की जरूरत नहीं। एक ही कारण है, सीप नहीं दिख रही। हमने पहले सीप देखी थी, बोला तो दिन में सीप देखी थी, रात में के देखने चांदी दिख रही है, फिर सुबह देखोगे तो फिर सीप ही दिखेगी। तो चांदी पहले भी नहीं थी बात। ये तो ऑब्जेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ। तो सब्जेक्ट जो यार सब्जेक्ट हमने बनाया, देखो हम लंदन गए थे, हम तो सो रहे थे, तो सब्जेक्ट भी हमारा बनाया हुआ था। इसलिए तो बार बार कह रहे दुनिया मिथ्या मत बोलो, द्वैत ही मिथ्या बोलो। तो सब्जेक्ट भी तुम्हारे मन ने बनाया था। इसलिए दो चांद वाला उदाहरण देते हैं हमेशा, रज्जू सर्प का नहीं देखा। क्वेश्चन आ जाएगा तो वन कौन सा है? हाँ, वन कौन सा है? तो मन की भगवान ने कल्पना की। मन कहाँ से आया कि जवाब ज्ञाते में मिलता है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते में मिलता है। वो मन ही ब्रह्म ही दिखेगा तुमको। जो आज मन दिख रहा है वही ब्रह्म दिखेगा। ठाकुर ने कहा है शुद्ध मन शुद्ध आत्मा है, शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा। यही जवाब गौरपाद भी देंगे। वो मन ही ब्रह्म रूप दिखने लगेगा। सवाल तो ये है ना, ब्रह्म से अलग क्यों रियल लग रहा है? लग रहा है, इसको कोई जवाब ही नहीं। बोलो ना, सीप चांदी जैसी क्यों दिख रही है? चांदी जैसी होती है, सीप सीप जैसी नहीं होती क्या? रस्सी बोले सर्प जैसी होती है, रस्सी तो रस्सी जैसी होती है। तो जैसी क्या, रेती के पानी जैसी होती है। ऑप्टिकल इल्यूजन की इतने उदाहरण दे सकता हूं मैं। एक कागज पे दो लाइनें बनाओ, बनाते मैं बिल्कुल गिन के एक एक इंच बनाऊं। अब इसको ऐसे कवर करो और इसको ऐसे कवर करो, ये बड़ी दिखेगी। देखते देखते बड़ी दिखेगी, नहीं है फिर भी बड़ी दिखेगी। और एक उदाहरण है, दो पैरेलल लगेंगे जो बिल्कुल पैरेलल, उससे ऐसे ऐसे काटना दो, वो ऐसी लगेगी। रेल की पटरी में खड़े हो जाओ, ऐसा दिखता है ना कहीं जाके मिली है ये, मिली तो आई नहीं। अरे आकाश का उदाहरण देते हैं ना, आकाश कैसे लगता है? एक सरफेस है, यहाँ से मान लो कितना है, 50 मील। अगर 50 मील जाओगे तो वहां से 50 मील। मैंने आकाश को इस तरह के कोई बाउंड्री नहीं है, मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। आकाश में नीला रंग नहीं होता, मालूम है, तो भी दिख रहा है। हाँ हाँ, यही तो कह रहे हैं, और क्या। एक लॉजिक
नया ले रहे हैं। अब बहुत से लॉजिक लेंगे कि जो जागृति और स्वप्न में फर्क दिखाएंगे। क्या? अरे, जागृत में हमने खाना खाया, हमारा पेट भरता है। स्वप्न में खाना खाया तो पेट भरता है क्या हमारा? ये शंका की। मतलब जागृति में खाना खाने से जागृति में पेट भरता है, ऐसा स्वप्न हो सकता है तुमको कितना भूखा हूं मैं, पूरा पेट भर के खाए। स्वप्न में पेट भर के खाए, जागृति में भूखे हो। तो अगर यहाँ प्रयोजनता लगती है तुमको, वो वहां कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वहां की प्रयोजनता कॉन्ट्रैक्ट। चल पड़ेंगे इसको। हम्म? छह कार्य क्या पढ़ ली फिर? इसका भी मेरा एक चार्ट बनाया हुआ है, वो वित्त प्रकरण समाप्त होने के बाद प्रिंट करेंगे, पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।